हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी एक नई जगह से आपको रूबरू कराते हैं। एक ऐसा किला जो शायद आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना होगा, उसकी कहानियों के बारे में नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव कांचगढ़ अपनी सादगी और वीरानगी के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में लोग सदियों से एक रहस्य के बोझ तले हुए थे। गांव के पास एक खंडहर किला था जिसे लोग खोया हुआ किला कहते थे। कहते हैं कि इस किले में रात के समय अजीब घटनाएं होती थी। कभी कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज़ें, और कई बार लोगों ने वहां एक रोशनी देखी थी। मगर जो भी इस रहस्यमयी किले में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक युवा लड़का अजय हमेशा से इस किले के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। वो अपने दादा दादी से किले के बारे में कहानियां सुनता था, लेकिन कोई भी उसे इस किले की सच्चाई बताने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे जो किले में गया वो वहाँ की भूतिया शक्तियाँ उसे मार देती थी और वह उसका शिकार हो जाता था। लेकिन अजय इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी, इस किले का रहस्य क्या है। एक दिन अजय ने ठान लिया कि वह खुद इस किले में जाकर सच का पता लगाएगा। उसकी दोस्त राधा ने उसे बहुत मनाया, लेकिन अजय किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने अपने कंधे पर एक टार्च, पानी की बोतल और कुछ रस्सियां रखी और सूरज ढलते ही किले की ओर निकल पड़ा। किला पूरी तरह वीरान और जर्जर था। दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी और कई जगहों पर दीवारें ढह चुकी थी। जैसे ही अजय ने किले के बड़े फाटक से अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही है। किले के अंदर एक विशाल आंगन था जिसके चारों तरफ टूटी फूटी कोठरियाँ थीं। अजय ने अपनी टार्च जलाकर एक एक कोठरी की जांच की, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। जब वो आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ी सी पत्थर की दीवार नजर आई जिस पर कुछ अजीब से संकेत बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे यह दीवार किसी गुप्त दरवाजे को छिपा रही हो। अजय ने कई बार उसे धक्का दिया, लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुई। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झटका आता है और किले का एक पुराना घंटा खुद ब खुद बज जाता है। उसकी ध्वनि पूरे किले में गूंजने लगती है। उसी क्षण दीवार अपने आप खिसकने लगी और अजय के सामने एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। अजय ने डरते डरते उस दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक भव्य कमरा था जिसकी दीवारों पर सुनहरी नक्काशी की गई थी। बीच में एक बड़ा सा तख्त था और उस पर बैठी थी एक युवती। राजकुमारी की वेशभूषा में थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। फिर उसने कहा, तुम कौन हो? अजय ने यह बात हिम्मत जुटा के पूछी। उसने जवाब दिया कि मैं इस किले की अभिषक्त राजकुमारी हूँ। युवती ने कहा, सदियों पहले एक तांत्रिक ने मुझे और मेरे राज्य को श्राप दिया था। इस श्राप के कारण हम सभी आत्माएं इस किले में कैद हैं। जब तक कोई साहसी व्यक्ति इस किले का रहस्य नहीं सुलझाएगा, हम सब इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अजय ने युवती की बातों पर विश्वास किया और उसने श्राप तोड़ने का उपाय पूछा। राजकुमारी ने कहा, इस किले के तहखाने में एक प्राचीन दर्पण है। अगर तुम उस दर्पण में मेरी परछाई दिखा सको तो हमारा श्राप टूट सकता है। लेकिन याद रखना, दर्पण तक पहुँचने का रास्ता बेहद खतरनाक है। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और तहखाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई भूतिया आकृतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह उस प्राचीन दर्पण के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दर्पण के सामने राजकुमारी की परछाई दिखाई, एक तेज रोशनी फैल गई और पूरा किला हिलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अजय ने अपनी आंखें खोली तो वह गांव के बाहर खड़ा था। किला पूरी तरह गायब हो चुका था और साथ ही उसकी रहस्यमयी कहानियाँ भी। गांव वाले जब उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि वो जिंदा लौटा कैसे। लेकिन अजय ने कभी किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। यह रहस्य अब हमेशा के लिए उसके मन में कैद हो गया है।
आइए एक और छोटी सी कहानी के बारे में जानते हैं जो किले से ही जुड़ी हुई है। बनारस के पुराने मोहल्ले में एक विशाल हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली की बनावट इतनी पेचीदा थी कि लोग इसके अंदर जाने से डरते थे। कई बार लोग अंदर गए लेकिन रास्ता भटक गए और बाहर निकल गए। हवेली के रहस्य के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। साहिल नाम का एक लड़का बनारस में अपने चाचा के यहाँ छुट्टियां बिताने गया था। उसने मोहल्ले के बच्चों के से इस हवेली की कहानियां सुनी और उसकी उत्सुकता जाग उठी। साहिल को रहस्य में बहुत बड़ा प्यार था और उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। एक दिन साहिल अपने दोस्तों के साथ हवेली के गेट पर पहुंचा। सबने उसे मना किया लेकिन साहिल ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अकेला ही हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। साहिल ने चारों तरफ देखा। हवेली के अंदर बहुत सारे दरवाजे और गलियारे थे जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। साहिल ने एक गलियारे में चलते चलते एक पुरानी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक आदमी था जो किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पेंटिंग के नीचे एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे एक अनमोल खजाना मिलेगा, लेकिन यह खजाना उसी को मिलेगा जो अपने डर से जीत पाएगा। साहिल ने पेंटिंग के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा देखा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह एक बड़े कक्ष में था जहाँ चारों तरफ आईने लगे हुए थे। हर आईने में साहिल की परछाई अजीब रूप से हंस रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी, अगर तुम सही आईना पहचान सको तो तुम हवेली का राज जान पाओगे, अगर गलत चुना तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। साहिल ने दिल थामकर चारों आईने का निरीक्षण किया। एक आईना धुंधला सा, दूसरा चमकदार, तीसरा उसके परछाई से चिढ़ा रही थी, लेकिन चौथे आईने में उसकी परछाई शांत दिख रही थी। उसने शांत दिखाई देने वाले आईने को छुआ और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आईने की दीवारें गायब हो गईं और सामने एक तिजोरी खुली। तिजोरी के अंदर सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती रखे थे, लेकिन साहिल को खजाने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि उसने हवेली का रहस्य सुलझा लिया। साहिल जैसे ही खजाने से बाहर निकला, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वह बाहर आया तो सारे दोस्त उसकी बहादुरी की दास्तान सुनाने के लिए बेताब थे। साहिल ने उनसे कहा, डर से जीतने वाला ही सबसे बड़ा खजाना हासिल करता है। हवेली का रहस्य अब किसी को नहीं डराता है, क्योंकि साहिल ने न केवल उसे डर पर विजय पाई बल्कि भूल भुलैया को भी समझ लिया। ये कहानियाँ कितनी सच्ची हैं कितनी गलत हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो जानकारी मिली हम आप तक पहुँचाए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हमारी भाषा आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।